दोस्तों, आज की मेरी कहानी है सबक। बहू, ये क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे से मेरा सामान क्यों निकाल रही हो? मनोरमा जी ने आते से ही काव्या से पूछा। अब मम्मी जी, आपको इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है? सोच रही हूँ इस कमरे को मैं बच्चों के लिए रख लूँ। आखिर वो भी तो अब बड़े हो रहे हैं, इसीलिए आपका सामान मैं बाहर वाले कमरे में शिफ्ट कर रही हूँ। बहू काव्या ने जवाब दिया। लेकिन बहू, दोनों बच्चे तो अभी सिर्फ 4 साल के हैं, उनके लिए तो वो छोटा कमरा भी काफी था। और वैसे भी वो कमरा इतना छोटा भी नहीं है। और फिलहाल तो वो दोनों तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोते हैं। फिर मेरा कमरा बदलने की क्या जरूरत थी? तुम तो मुझे घर के बाहर की तरफ कर रही हो। रात बिरात मैं वहाँ अकेली कैसे रहूंगी? मुझे तो अकेले डर लगता है। मम्मी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? अब पापा जी के जाने के बाद धीरे धीरे आपको इन सब चीजों से, मेरा मतलब मोह माया से आसक्ति छोड़नी ही पड़ेगी। काव्या बड़ी बेशर्मी से बोली। बहू, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कौन से जमाने में जी रही हो तुम? तुम्हारी बातें सुनकर कौन कह सकता है कि तुम आज के जमाने की पढ़ी लिखी औरत हो? कैसे पुराने जमाने की बात लेकर बैठी हुई हो? मनोरमा जी काव्या पर भड़कते हुए बोली। वाह माँ जी वाह, आपकी बातें सुनकर कौन कह सकता है कि आपको पति के जाने का दुख भी हुआ है। पति औरत का सब कुछ होता है, लेकिन आपका तो जी कमरे में बसा हुआ है। काव्या की इतनी बातों से मनोरमा जी का जी छल्ली हो गया। अभी अभी तो वो अपने मायके से लौटी थी। आज उनके पति का 15वां दिन का सरहद था। 15 दिन का सरहद कर उन्हें अपने मायके जाकर मुंह जूठा करके आना था। हालांकि जाना तो सबको था, लेकिन बावजूद इसके बेटे बहू घर पर ही रुक गए और मनोरमा जी को कैब बुक करके उनको मायके भेज दिया। अभी अभी वो अपने मायके से लौटी तो देखा बहू उनके कमरे का सामान बाहर निकाल रही थी। इतने में बेटा जितेश भी बाहर से आ गया। उनके हाथ में कुछ खाने पीने का सामान था। आते ही उसने काव्या को आवाज दी। काव्या, मैं समोसा लेकर आया हूँ, फटाफट उन्हें प्लेट में डाल दो। बहुत जोर से भूख लगी है और तुम भी कुछ खा लो, सुबह से काम में लग रही हो। इतने में उसका ध्यान मनोरमा जी की तरफ गया। अरे मम्मी, आप यहाँ? आप कब आई? बस अभी आई, जब तुम लोग मेरे कमरे का सामान बाहर शिफ्ट कर रहे थे। मनोरमा जी जितेश पर बिगड़ते हुए बोली। क्या मम्मी, आते ही बात का बतक्कड़ बना रही हो? अब पापा के बगैर भी तो रहोगी ना, तो कमरे के बगैर भी रह लो। ऐसा तो नहीं है कि आपको कमरा नहीं दे रहे हैं। बाहर वाला कमरा भी तो घर का ही हिस्सा है। घर के बाहर थोड़ी ना निकाल रहे हैं आपको। जितेश ने मनोरमा जी को एक बात की 10 बात सुना दी। मनोरमा जी को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पिता के सामने आज्ञाकारी बेटे बहू पिता के जाते ही ये रूप दिखाएंगे, इसकी तो उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पर पति के जाने का गम इतना था कि वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप बाहर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। जैसे तैसे रो धोकर उन्होंने रात काटी थी। दूसरे दिन सुबह मनोरमा जी उठी और नहा धोकर पूजा पाठ कर रसोई घर में आई। उन्हें रसोई घर में देखकर काव्या ने कहा, अरे मम्मी जी, आपने ये डार्क कलर की साड़ी क्यों पहन ली? आपको तो अब लाइट कलर पहनना चाहिए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ये सुनकर मनोरमा जी का दिल धक से रह गया। अब उनके पहनने ओढ़ने पर भी रोक टोक होने लगी थी। मनोरमा जी ने वहीं पास वाले कमरे में बैठे जितेश की तरफ देखा तो जितेश ने भी एक नजर उनकी तरफ मार कर कहा, मम्मी, काव्या गलत तो नहीं कह रही है। आखिर हम किस किस को जवाब देंगे? जिंदगी भर पहन तो लिया ब्राइट कलर के कपड़े, अब जरा लाइट पहन लो, क्या हर्ज है? हे भगवान, कैसे मैं इस घर में अपनी जिंदगी काटूंगी? मन ही मन सोचती हुई मनोरमा जी वापस अपने कमरे में चली गई। किसी के जाने के बाद लोग इतना बदल जाते हैं, वाकई हैरान कर देने वाली बात थी। फिर ये तो सगे बेटे बहू थे, इन्हें क्या उनका दर्द नहीं दिख रहा था? दोनों बेटे बहू इस घर के मालिक मलकिन बनकर बैठ गए थे।
हर चीज में रोक टोक रहे थे। ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ। इन सब चीजों से धीरे धीरे मनोरमा जी परेशान हो चुकी थी। ये सब सुन सुनकर उनकी सेहत गिरती जा रही थी। ठीक से ना खा पाना और रोज के तानों के कारण 55 की उम्र में ही मनोरमा जी 65 की दिखने लगी थी। बालों पर भी पहले से ज्यादा सफेदी आ चुकी थी। शरीर भी ढला सा दिख रहा था। एक दिन मनोरमा जी के भैया भाभी उनसे मिलने आए। उस दिन काव्या और जितेश काव्या के मायके गए हुए थे। जैसे ही भैया ने मनोरमा जी को देखा, वो बिल्कुल हैरान रह गए। मनोरमा, ये क्या कर लिया तुमने? इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? अभी जीजा जी को गए हुए 5 महीने भी नहीं हुए और तुम्हारी हालत कैसी हो गई? मनोरमा जी, आप मेरे साथ चलो, कुछ दिन मायके रहकर आओ ताकि जगह बदले तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगे, भाभी ने भी कहा। भैया भाभी के ऐसे शब्द सुनकर मनोरमा जी खुद को रोक नहीं पाई और भाभी के गले लगकर रो पड़ी और रोते रोते उन्होंने सारी बात बता दी। ये सब सुनकर भैया भाभी को बहुत गुस्सा आया। मनोरमा, गलत बात क्यों झेल रही हो तुम? पति गया है लेकिन तुम तो जिंदा हो। क्या तुम जिंदगी नहीं जियोगी? और बेटे बहू ये कहने वाले कौन होते हैं? ये तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें कैसे रहना है। पर भैया, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अकेले कैसे रहूंगी? फिर मैं तो कमाती भी नहीं हूँ, घर का खर्चा कैसे चलेगा? मनोरमा जी रोते रोते बोली, बस इसी कारण तुम औरतें अपने आप को कमजोर मान लेती हो और इसी कारण ऐसे बेटे बहुओं को मौका मिल जाता है। क्यों नहीं चलेगा तुम्हारे घर का खर्चा? इतना बड़ा घर है, आधा किराए पर चढ़ा दो, अकेली भी नहीं रहोगी और पैसा भी आएगा। अपने लिए बोलना सीखो, बेचारी बनने में कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए बोलने के लिए। अपने स्वाभिमान के लिए तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। भैया गुस्से में बोले। तभी भाभी भी बोली, और फिर आप अकेली भी तो नहीं हो, किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपका मायका भी है अभी। आखिर भैया भाभी की बात से मनोरमा जी को बहुत संबल मिला। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अब क्या करना है। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। काव्या ने जाकर दरवाजा खोला तो 2 लड़के खड़े थे। काव्या ने हैरानी से पूछा, क्या चाहिए आपको? जी, हमें मनोरमा जी ने बुलाया है, कुछ सामान इधर से उधर शिफ्ट करवाना है। उनमें से एक लड़का बोला। उसकी बात सुनकर काव्या ने हैरानी से जितेश की तरफ देखा तो जितेश बोला, पर हमें तो कोई सामान शिफ्ट नहीं करवानी है। नहीं, मुझे सामान शिफ्ट करवाना है। अचानक से मनोरमा जी आते हुए बोली, मम्मी, कौन सा सामान शिफ्ट करवाना है? जितेश ने पूछा। मेरे कमरे का सामान वापस पुराने कमरे में ही शिफ्ट करवा रही हूँ, इसीलिए अपना सामान निकालो उस कमरे में से। मम्मी, क्या बोल रही हैं आप? और ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? उस दिन आपसे बात तो हो ही गई थी, जितेश ने कहा। तुमने अपनी मर्जी से सामान शिफ्ट किया था, शिफ्ट करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? मनोरमा जी ने कहा। मम्मी जी, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप? अब आप विधवा हो चुकी हो, कम से कम चीजों में एडजस्ट करना सीखो, काव्या ने कहा। बहू, विधवा ही हुई हूँ पर जिंदा हूँ। मेरी सांसें अभी तक चल रही हैं, मतलब इच्छाएं और भावनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। विधवा होने का मतलब स्वाभिमान को खो देना नहीं होता है। यह घर मेरे पति का है, मेरा है। इस घर पर आज भी मेरा अधिकार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे ही घर में मेरे कमरे से बेदखल करने की? वाह माँ जी, आज तो खूब जुबान चल रही है। कमरा तो ले लोगी, लेकिन घर के खर्चे कैसे उठाओगी? अब हम तो नहीं उठाएंगे आपका खर्चा, काव्या बड़ी बेशर्मी से बोली। ये सुनकर मनोरमा जी भी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा खर्चा मेरा घर उठाएगा। तुमसे तो मैं उम्मीद वैसे भी छोड़ चुकी हूँ। फिलहाल सामान शिफ्ट कर रही हूँ, तुम्हें भी कुछ दिन की मोहलत दे रही हूँ। अब अपने लिए किराए का घर ढूंढ लेना। मुझे अब ये घर किराए पर चढ़ाना है। मनोरमा जी के ऐसा कहते ही
काव्या और जितेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी, आप हमें घर से कैसे निकाल सकती हो? अपना घर होते हुए हमें किराए के घर में क्यों रहना? बेटा, पढ़े लिखे हो ना तुम लोग, कानून तो तुम लोग भी जानते हो। इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो मैं तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ, पर वैसे गलत नहीं कह रही हूँ। पढ़े लिखे होने के बावजूद दिमाग तो आज भी वही पुश्तैनीवादी सोच वाला है तुम दोनों का। अब यहाँ से हटो, मुझे सामान शिफ्ट करवाना है, कहकर मनोरमा जी ने दोनों लड़कों को बाहर वाले कमरे से सामान वापस अपने कमरे में शिफ्ट करवाने के लिए कह दिया। बेटे बहू को घर के ऊपर वाले 2 कमरे में शिफ्ट करवा दिया और बाकायदा उसका भी किराया उसने असूल किया, जबकि नीचे का आधा हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया। घर में काम करने के लिए उन्होंने एक मेड लगवा ली, जो घर के काम के साथ उनका खाना भी तैयार कर जाती थी। बेटे बहू के होते हुए भी अकेली नहीं थी, लेकिन स्वाभिमान के साथ जिंदा थी। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, माँ के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जब माँ अपने पर आती है तो घर भी नसीब नहीं होता है। जब तक पिता था तब तक माँ की कद्र किया, पिता के जाने के बाद माँ का कद्र ही भूल गया। ऐसा नालायक बेटा भगवान किसी को नसीब न करे। बेटे हो तो संस्कारी हो, अपने संस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।